सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टसीगर की एक और लैब को देख रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन। प्रीवियस वीडियोस में आई हैव टोल्ड कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि दोनों चीजों में डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली में। दे आर नॉट सिमिलर। और हमने इससे पहले के कुछ टॉपिक सॉल्व कर रखे हैं। लाइक इफ वी गो इन प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमें SSRF और पाथ ट्रैवर्सल, even I've also solved the SQL injection lab. So if you want, you can go through it. And इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन की एक सबसे पहली लैब सॉल्व करेंगे। So if you don't know what is पोर्टसीगर, सिंपल सा है, portsegar.net गूगल में सर्च करो एंड यू हैव टू लॉग इन फ्रॉम हेयर। लॉग इन करने के बाद सीधे एकेडमी में क्लिक करोगे तो इस पोर्शन में आ जाओगे तुम। एंड आफ्टर दैट गो टू ऑल कंटेंट एंड ऑल टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसके साथ में आपको इनके सारी लैब्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, सो यू कैन गो एंड सॉल्व इट। हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की लैब्स को सॉल्व करेंगे। देयर आर टोटल 14 लैब्स। हम सारी सॉल्व कर रहे होंगे एक एक करके इन अ डिफरेंट वीडियोस। सो जस्ट क्लिक ऑन ऑथेंटिकेशन, यू लैंड ऑन दिस पेज। यहाँ पर आ जाएंगे आप एंड देन क्लिक ऑन व्यू ऑल ऑथेंटिकेशन लैब्स। तो यहाँ पर जितने भी ऑथेंटिकेशन टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी लैब्स होंगी सारी खुल के आ जाएंगी। सो देखा, सारी खुल के आ चुकी हैं लैब्स। ये बहुत सारी लैब्स हैं विच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। सो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं सबसे पहली लैब। ठीक है, सबसे पहली लैब को सॉल्व करते हैं एंड विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझेंगे कि ये लैब हमसे क्या करवाना चाह रही है एंड हमें क्या चीज अचीव करनी है इस लैब से, ताकि हमारे पास वो बोल्ड सा टेक्स्ट आ जाए, कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व दिस लैब। ठीक है, सो आई थिंक इट इज टेकिंग सम टाइम, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। फिर से एक बार क्लिक करते हैं इधर। ओके, ये तो इधर खुल गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना बर्ब सूट ऑन कर लेंगे। अपना बर्ब सूट ऑन कर लेना और हम इसको साइड बाय साइड चलाएंगे। ठीक है, इधर रखते हैं और यहाँ पर तो मैं दिख रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और इधर टारगेट में आते हैं। ऑल सेट। सो दिस लैब इज वल्नरेबल टू यूजर नेम इनमरेशन एंड पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक्स। इट हैज एन अकाउंट विद अ प्रेडिक्टेबल यूजर नेम एंड पासवर्ड विच कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग वर्ड लिस्ट: कैंडिडेट यूजर नेम्स, कैंडिडेट पासवर्ड्स। ये कह रहा है कि यूजर नेम इनमरेशन एंड पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक्स जैसा कुछ वल्नरेबिलिटी है, मतलब हम यूजर नेम इनमरेट कर सकते हैं और उसी यूजर नेम का हम पासवर्ड ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होता है, हमें जब कुछ नहीं पता होता तो हम रैंडमली कोई भी पासवर्ड डालने लग जाते हैं, उसको ब्रूट फोर्सिंग कहते हैं। इट हैज एन अकाउंट विद यूजेबल यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, विच कैन बी फाउंड इन दिस वर्ड लिस्ट। हमें यहाँ से ये जो वर्ड लिस्ट तुम्हें दी गई है, ये दोनों वर्ड लिस्ट जो तुम्हें दी गई है, ये यूजर नेम की है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर यूजर नेम तुम्हें पता चल रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक यूजर नेम है और इन्हीं में से कोई एक उस यूजर नेम का पासवर्ड है। ठीक है, चलो लैब को एक्सेस करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। किस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। तो लैब खुल रही है हमारी। वेट फॉर सम टाइम। तुम भी जब खोलोगे इस लैब को तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आई डोंट नो व्हाई, पता चला तो बताऊंगा। ओके, हमारे पास लैब खुल चुकी है। ठीक है, सीधे हम चलते हैं। ये हमारा कुछ ब्लॉगर अकाउंट है जहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट होते रहते हैं। हम चलते हैं माई अकाउंट पे और हम यहाँ पर बर्ब सूट की रिक्वेस्ट को ऑन कर देते हैं ताकि जो भी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर जाएं साइड बाय साइड हम इधर पे देखते रहें। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, सपोज हम एक आर्बिट्री नेम डालते हैं एडमिन। ये सिर्फ हम चेक करने के लिए डाल रहे हैं कि इस यूजर नेम पासवर्ड से हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेवर सेव इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है। इसमें जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पर देखोगे हमने एडमिन डाला है, तो हमें अपना इनपुट यहाँ पर मिल चुका है और इसको हम रिपीटर में सेंड करते हैं। रिपीटर में सेंड किया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले इंट्रूडर में लेके चलते हैं। इंट्रूडर में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें यूजर नेम इनमरेट करना है, उसके बाद उसी का पासवर्ड इनमरेट करना है। हम दोनों साथ में कर सकते हैं बट दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत ज्यादा बन जाएगा। अगर हम दोनों साथ में करेंगे तो इसमें होगा ये कि कोई एक यूजर नेम जैसे कैलॉस है, उस कैलॉस के लिए हर एक पासवर्ड ट्राई होगा। यहाँ पर सपोज 100 पासवर्ड है। ठीक है, और फॉर एवरी कैलॉस 100 टाइम्स एंड फॉर एवरी रूट 100 टाइम्स। सपोज ये भी 100 है तो ये हर एक के लिए जब 100 बार चल रहा है तो 100 के लिए 100 into 100 हो जाएगा ना, तो 10,000 के आसपास हमारी रिक्वेस्ट हो जाएंगी। पहले हम यूजर नेम फाइंड कर लेंगे, फिर हम उसी से रिलेटेड पासवर्ड क्या होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम इंट्रूडर पे हमने रिक्वेस्ट भेज दी। इंट्रूडर पे तुम यूजर नेम को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे एंड ऐड कर दोगे बहुत प्यार से। हमारे पास यूजर नेम की यहाँ पर कुछ लिस्ट है। ठीक है, यूजर नेम की लिस्ट आ गई। इसको तुम कॉपी कर लोगे ऑटो डिस्कवर तक की तुमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेलोड में जाओगे। पेलोड में कुछ नहीं करना, सिंपल सा पेज पे क्लिक कर देना है। देखो पेज पे क्लिक करो तो 101 पेलोड काउंट, मतलब 101 टोटल यूजर नेम है यहाँ पर। सिंपल सा तुम्हें क्लिक कर देना है स्टार्ट अटैक। जैसे ही तुम स्टार्ट अटैक क्लिक करोगे, ठीक है, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा पासवर्ड हमारा यूजर नेम सही है, कौन सा यूजर नेम हमारे पास सही आया है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम लेंथ को एनालाइज करोगे। कौन सी लेंथ सबसे अलग है, सबसे बड़ी है। यहाँ पर क्या है, देखो बाकी सारी लेंथ सेम लेंथ की है, बाकी सब सेम है, बट ये डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूजर नेम सही मिल गया
तो वो आगे चला गया पासवर्ड चेक करने, उसी में इसको टाइम ज़्यादा लग गया तो लेंथ इंक्रीज हो गई, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पर मिल चुका है पासवर्ड, सॉरी यूज़र नेम मिल चुका है। ये है तुम्हारा यूज़र नेम, इसको हम इंट्रूडर में सेंड कर देते हैं। लगे हाथ, अब हम यहाँ से पहले तो इसको कैंसिल करते हैं और इंट्रूडर में सेंड कर दिया हमने, क्लियर कर देते हैं क्योंकि इस बारी पासवर्ड यूजर नेम हमारा सेलेक्ट है। अब हमें सही वाला यूजर नेम तो पता चल गया है, अब सही वाला पासवर्ड भी खोज लेते हैं। अब तुम क्या करोगे, पासवर्ड को ऐड करोगे यहाँ पर सेलेक्ट करके। ठीक है, पेलोड्स में आओगे, पेलोड्स में तुम यहाँ से पासवर्ड सारे कॉपी कर लोगे, सारे पासवर्ड्स कॉपी कर लोगे। सारे पासवर्ड्स कॉपी हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, और तुम सिंपल से यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे जितना भी कॉपी किया था वो सारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। एंड पोजीशंस में हमने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। इसमें होगा क्या, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, एवरी पासवर्ड विल ट्राई फॉर दिस यूजर नेम। सो एज योर यूजर के लिए पहला पासवर्ड ट्राई होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही जिसमें ज्यादा रिक्वेस्ट, जिसमें ज्यादा लेंथ आएगी हमें पता चल जाएगा। स्टार्ट अटैक करते हैं। एंड अगर तुम कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहे हो तो शायद तुम्हें यहाँ पर बहुत टाइम लग जाए, बट इट्स ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सी लेंथ आ रही है, 191। तुम्हें सब कोड क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेटस कोड के हिसाब से सेलेक्ट करना है। ऐसे करके आएगा तुम्हारा, तुम्हें स्टेटस कोड के हिसाब से 302 सेलेक्ट करना है। 302 मतलब कि वो रीडायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये देखो 302 रीडायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर तुम इसको सीधा यहाँ से रिक्वेस्ट इन ब्राउजर इन ओरिजिनल सेशन कॉपी करोगे और यहाँ पर तुम पेस्ट करोगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, देखना मैजिक क्या हुआ, लैब तुम्हारी सॉल्व हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व दिस लैब। ठीक है, और अगर तुम्हें ये नहीं पसंद आ रहा तरीका तो तुम सिंपल से क्या कर सकते हो, यहाँ से इंट्रूडर खोलोगे, ये तुम्हारा क्या है, ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड डाल के तुम लॉगिन कर दोगे, फिर भी तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन ही आएगा। सो लैब हमारी सॉल्व हो चुकी है, हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट भी आ चुका है। सो कॉन्ग्रेट्स, सॉल्व दिस लैब। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अप्रोच हमने सॉल्व करी। और भी इसमें जो आगे लैब्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लैब्स हैं, लाइक इट्स टोटली लॉजिकल लैब्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।